सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पदेवियों, विश्वासुरी कथा सुनाऊं मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है बालकांड के दोहा नंबर 29 ग और ख की चर्चा सुन रहे थे। आज हम दोहा नंबर 29 के ग की चर्चा करेंगे और चौपाई जो महाराज प्रथम और द्वितीय का विचार करने की चेष्टा करेंगे। तो आइए, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि यही विधि निज गुण दोष कही, सबई बहुर सिर नाई। बरनौ रघुबर बिशद जस, सुनिकल कलुषन साय। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कह रहे हैं इस तरह से अपने गुण दोष कह करके, और फिर सबको महाराज माथा नवा करके प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश को वर्णन करता, जिसके सुनने से कलयुग के सब पाप नाश होते। यही भी इस प्रकार से महाराज जैसा आपको महाराज दोहा नंबर 29 का में जो सुनाया अपने गुण दोष। गुण यह है कि मैं रामचंद्र जी का सेवक, मुझे उन्हीं की कृपालता का बल भरोसा है, ये गुण है। और मोह कहावत सब कहत, राम सहत उपवास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। तो महाराज ये भरोसा है राम जी की निकाई को। मैं समझता हूँ ये अनंत शरणागति है, रक्षा का दृढ़ विश्वास है कि भगवान ही जो है हमारी रक्षा करेंगे। और ये सदा नीको है तो तुलसी भी अच्छा लगे। महाराज कहते हैं कि मेरे जैसा मंद और मलिन कौन है संसार में, और भगवान से जैसा महाराज सुंदर जो है पवित्र करने वाला कौन। निज दोष अर्थात अपने दोष ऐसा जान पड़ता है कि भाव दोहावली में बताया है, निज दूषण गुण राम के समझे तुलसीदास। अगर मेरे अंदर दोष है तो मेरा है, अगर कोई गुण है तो राम जी का गुण। निज दूषण गुण राम के समझे तुलसीदास, होए भलो कलिकाल हूँ उभय लोक अनायास। इसके आधार पर लिखा है महाराज, इससे अर्थ मिलता है कि तुलसी राम कृपाल सो, कहीं सुनाओ गुण दोष। महाराज राम जी से ही अपने गुण दोष का वर्णन करिए, अपने दोष को जो है वर्णन कीजिए। गुण तो जो भी है हमारे आसपास जो है वो भगवान का ही है, और हम तो जीव हैं, हमारे अंदर अनेक दोष भरे हुए हैं, क्योंकि दोषी से हम पैदा हुए जो है महाराज। दोष से जो है भरा हुआ शरीर हमारा, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भरे हुए हैं, और महाराज नाना प्रकार की गंदगियां हमारे शरीर में हैं। रोम रोम से जो बदबू निकलती है, पसीने के रूप में श्वेत निकलता है, और जो है आंखों के अंदर से कीचड़ निकलता, कान से मैल निकलता है, मुंह से लार और थका जो है थूक निकलता है। ये हर प्रकार से महाराज हम मलिन हैं। सकल अंग पद विमुख नाथ मुख, महाराज दीनता है। और परम पीन संतोष राम जी के महाराज गुण देखते हैं तो राम जी के गुण की विशेषता है। इससे उपदेश है कि अपने दोषों को समझे और श्री राम जी के गुणों को समझा करे, अपने कभी गुण न समझे। और जो महाराज ये उपदेश है कि प्रभु से जब कहे तब अपने गुण दोष सब कहे। इसी पर गोस्वामी जी ने विनय में अपने गुण भी कहे, निलज्जता पर रीज रघुबर देहि तुलसी छोड़। महाराज तुलसीदास जी कह रहे हैं, खिजबे लायक कर्तव्य कोट कट। महाराज भगवान को नाराज करने लायक बहुत कर्तव्य हम करते हैं, बहुत कर्तव्य।
यानी हम ऐसे ऐसे काम करते हैं जिसको देख के भगवान नाराज हो। करे महाराज खीझबे को लायक करप, कोटि कटोरी झिबे लायक, तुलसी की निरज्जाई है। महाराज और हमारे अंदर जो है महाराज विशेषता क्या है कि हमारे अंदर जो है महाराज सब निर्लज्जता है। अब यही भगवान जो है कृपा कर दे तो महाराज हमारी निर्लज्जता जो है भगवान को रिझा दे तो यही कल्याण हो जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कासो कहो तुम ही सब मेरे प्रभु गुरु मात पितो। हे राम जी, अब मैं ये बात किससे कहूँ, मेरे अंदर कितने दोष हैं महाराज, किसी दुनिया वाले के सामने कहने लायक हो नहीं। और आप तो ऐसे हैं कि हमारी जो बातें हैं सब जानते हैं, आपको बताने में कोई दोष नहीं है, इसलिए कि आप जो महाराज दोष सुनेंगे तो उसको दूर करने के लिए जो है कृपा कर देंगे, और संसार के लोग हमारे दोष सुन करके और भी उसका वर्णन करेंगे। तो इसलिए कहते हैं यही विधि निज गुण दोष कही, सबई बहुर सम सिर नाई, बरनो रघुबर बिसद जस, सुनिकल कलुष नसाई। महाराज अपने गुण दोष क्यों कहे? इस प्रकरण में महाराज इस संबंध से दूसरी ओर से कह आए हैं कि निज गुण श्री राम जी से रिझने योग्य है, इसलिए गुण कही। दोष कहने का कारण दोहावली की महाराज बता, तुलसी राम कृपाल सो कही सुनाओ गुण दोष। महाराज राम जी बड़े कृपालु हैं, उनको अगर दोष सुना दोगे तुम्हारे दोष को दूर करने की उनके पास क्षमता है। दूसरा कोई आपके दोष को दूर नहीं कर सकता, केवल राम जी ही दूर कर सकते हैं। तो कह रहे महाराज जो है राम जी दोष दूर करेंगे। तुलसी राम कृपाल सो कही सुनाव गुण दोष, होई दूबरी दीनता परम पीन संतोष। महाराज कोई ये भी शंका करते हैं गोस्वामी जी ने अपने मुंह से ही अपना गुण क्यों कथन किया, और फिर उसका जो है समाधान ये वो करते हैं कि उन्होंने लोगों की करुणा कथन प्रणाली के अनुसार ऐसा कहा। लोग प्रायः जो प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्न करते समय उसके गुण दोष पूछते हैं। कोई गुण या दोष प्रायः सभी में पाए जाते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि जो है महाराज गुण और दोष में, जैसा कि कहे आए हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहन गन गहन परिहरि बारी विकार। महाराज गुण दोष से भरा हुआ ये सारा संसार, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि महाराज संत प्रवृत्ति जो है महाराज उसमें से हंस की तरह से गुण को निकाल लेता और दोष को छोड़ देता, क्योंकि गुण दोष प्रायः सभी में हो जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज अपनी कविता के बारे में कहता भनित मोर सब गुण रहित विश्व गुण एक। महाराज हमारी जो कविता इसमें महाराज सारा गुण ही रहित ही है, लेकिन एक विश्वविदित गुण है, और सो विचार ये मानी है जिनके विमल विवेक। वह गुण यह है कि मैं यही रघुपति नाम अधारा, और श्रुति पवन भी श्रुति पावन विशेष विस्तारा। महाराज राम जी का नाम अपार है, इसके अंदर उदार नाम राम की का है, यानी इस प्रकार से गुण रहित सब मेरा है, और राम जी का नाम बड़ा उदार है। बस इन्हीं आधारों से कभी अपने को श्री रामचंद्र जी का सेवक समझ करके इस बात पर जो है विश्वास करके लिखते हैं कि राम निकाई रावरी है सब ही को नीक। महाराज ये राम जी की विशेषता है कि रामचंद्र जी ने मुझे अपना लिया है, ये नहीं तो मैं इस ग्रंथ के लिखने के सामर्थ्य वाला नहीं हूँ। यदि वे मेरे चित्त में ऐसा विचार उत्पन्न कर देते कि मैं रामचरित्रों को लिख ही नहीं सकता, तो महाराज हम लिख नहीं पाते। बहुर सिन्ना है, यानी फिर से सबको माथा नुमाने का भाव यह है कि आप सब विद्वज्जन, संतजन, महात्मा जन, देवी देवता सबकी वंदना कर चुके, तो नाम की बड़ाई की है। राम जी के को माथा नवा करके रूप की बड़ाई की है, और रूप की बड़ाई करने के बाद अब महाराज जो सब समाप्त हो गया, तो लीला जो है बड़ाई किया।
और इसी तरह फिर सबको सिरनमा करके धाम की बड़ाई की है। अब जो है कह रहे हैं कि इसकी अब विशेषता क्या बताए, सुन कल कलुष नसाए वर्णव रघुबर विसर्जस। राम जी का वह विसर्जस मैं वर्णन कर रहा हूँ जो निर्मल है, विशद है, इससे इसलिए कल कलुष का नाश हो जाता है, क्योंकि सोई सत्यता करे मलहानी। और राम जी का महाराज चरित्र कैसा है, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोई बिन सम राम धाम से दामहीं। महाराज ये विमल कथा का आरंभ जो है भगवान तुलसीदास जी महाराज जो है वर्णन करेंगे। उन्होंने निज कार्पण्य और खट शरणागति का तथा राम जी के गुण का वर्णन जो है पूरा किया। अब अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय। सीताराम। सभी को